हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट सेमेस्टर। आज हम इस वीडियो में अपनी एक और नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं और इस यूनिट का नाम क्या होने वाला है? आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, हम अपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स को आज स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले के जो भी यूनिट्स थे, जो आपका फर्स्ट यूनिट था एल्कीन्स, सेकेंड यूनिट एल्काइंस, थर्ड यूनिट स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है। इसके पहले के कुछ यूनिट्स को मैंने ड्रॉप किया है। कौन कौन से यूनिट्स हैं आपके? एस ब्लॉक हो गया, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट्स, इन तीनों यूनिट्स को ड्रॉप किया मैंने और पी ब्लॉक स्टार्ट करते हैं आज। ओके, ये यूनिट्स छोटे हैं, इनको बाद में कवर करेंगे। पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं और बड़े यूनिट्स हैं उनको हम अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो पहले की 3 यूनिट्स हो गई हैं और बाकी यूनिट्स हम बाद में करेंगे। आज हम क्या देखेंगे? अपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टार्ट करेंगे, इसके जनरल इंट्रोडक्शन को देखेंगे, ठीक है। जैसा कि आप सब पी ब्लॉक एलिमेंट्स को आपने कभी ना कभी अपने क्लास 12th में पढ़ा ही है। 11th में भी कुछ पोर्शन पढ़ा, 12th में भी कुछ पोर्शन पढ़ा। ओके, तो हम उसी पी ब्लॉक एलिमेंट्स को, जो भी हम चीज़ें पढ़ रखे हैं, उसे हम थोड़ा और डिटेल में लेके जाएंगे। ओके, इन्हीं चीज़ों को हम देखेंगे, देखते हैं। तो देखो, पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। यहाँ पे देखो, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके क्या हैं। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये वाले कौन से, यहाँ से लेके यहाँ तक के जो भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं? ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है? ये आपके ये फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप, ये क्यों कौन से होते हैं? आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये क्या है पूरा? ये आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। और ये क्या है? आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये आपका पीरियोडिक टेबल है, सबको पता होगा कि ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। इसमें क्या है? फर्स्ट और सेकंड ग्रुप होती है। ये किसको रिप्रेजेंट करती है? आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को। यहाँ पे 13 to 18 जो होती है, ये रिप्रेजेंट करती है आपके क्या कहते हैं, पी ब्लॉक को। और बाकी हो गई जो 3rd से 12 तक की यूनिट रिप्रेजेंट करती है किसको? आपके डी ब्लॉक को, ठीक है। मैम क्यों 13 से 18 ही? 1 2 3 4 5 6 जो 6 ग्रुप्स ही हमको दिख रहा है पी ब्लॉक में अपने। क्यों 6 दिख रहा है? क्यों एस में 2 ही ग्रुप दिख रहा है? क्यों? ऐसा कुछ कोई तो रीजन होगा कि एस में 2 ही ग्रुप्स रखे गए। क्यों डी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? क्यों डी में आपको 10 ग्रुप्स दिख रहे हैं? है ना, आया होगा दिमाग में क्वेश्चन। समझते हैं क्यों। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? पी ब्लॉक्स पढ़ रहे हैं। आपके पहले यूनिट में एक चैप्टर था, पहले सेमेस्टर में आपका एक चैप्टर था एटॉमिक स्ट्रक्चर करके, ठीक है। उसमें आपने चीजें पढ़ी थी कि जो क्या पढ़ा था आपने कि जो पी वाला शेल होता है, पी वाला सब शेल होता है, इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल्स? 3 ऑर्बिटल्स। कैसे 3 ऑर्बिटल्स? अगर कुछ ना याद आ रहा हो तो देखो, पी वाले सबशेल के लिए क्या वैल्यू आती थी? एस के लिए 0, पी के लिए 1, ठीक है। इसके लिए वैल्यू आती थी 1 पी के लिए, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू। तो यहाँ से एम एल क्या दिखाता था? एम एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती थी? -L से प्लस -L2 प्लस एल। अब -L से प्लस एल यानी -1 0 और 1, यानी 3 वैल्यूज आएंगी। और -L आपका जो था ये दिखा रहा था ऑर्बिटल्स को। किसको दिखा रहा था? ऑर्बिटल्स को। अच्छा, ऑर्बिटल बनाओ। अब कितने? 3 ऑर्बिटल्स, 3 वैल्यू है, 3 ऑर्बिटल बनाते हैं पी के लिए। देखो, यही आपके ऑर्बिटल्स हैं। ऑर्बिटल्स यानी एक स्पेस जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे। तो ये आपके क्या है? ये आपके ऑर्बिटल्स हैं। इनमें कौन जाएगा? इनमें आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा? तो देख लो, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी कि आपके पास 3 डिब्बे हैं इलेक्ट्रॉन भरने के लिए। इसमें इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो पा रही है? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए इसी रीजन से आपका पी में आपको कितने ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं? 6 ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, एस ब्लॉक है। एस में क्या है? एस के ऑर्बिटल्स, एस में आपको एक ही ऑर्बिटल देखने को मिलता है ना। एस की वैल्यू 0 होती है, उसके लिए 0 ही होगा, -L से प्लस एल। ओके, तो इसमें आपको एक ही ऑर्बिटल देखने को मिलता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन वाला अलग, 2 इलेक्ट्रॉन वाला अलग, इसलिए 2 आपको दिख। इसी तरह से आपके डी में
डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? तो 5 होते हैं मैम, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं आपके? तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स टोटल जा सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। कोई इशू नहीं? इशू। तो इसमें कितने ग्रुप्स हैं? इसमें 10 ग्रुप्स हैं। एफ में कितने ऑर्बिटल्स? तो मैम 14 होते 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कहाँ गड़बड़ हो गई? 14 ही होगा, देख लेना। ठीक है, तो ये इसके बेसिक पीरियोडिक टेबल कैसे क्लासिफाई होता है वो चीजें हमने जानी। हमें क्या स्टडी करना? हमें एक यूनिट में एस ब्लॉक स्टडी करना है और एक यूनिट में आपको पी ब्लॉक स्टडी करना है। ओके, इतना क्लियर है? अब इस पीरियोडिक टेबल में और क्या चीजें ऑब्जर्व करने वाली, और कुछ नहीं ऑब्जर्व करना। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। समझ में आ गया क्या चीजें पढ़नी है? आई होप सभी को क्लियर है। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अब देखो, ये वाला है आपका पी ब्लॉक। इस पी ब्लॉक में आपके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ग्रुप 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। मैम इनका नाम क्या होगा? ठीक है, देखो ये कहीं ना कहीं के फैमिली। अच्छा, इसमें भी पहले ये चीज जान लो, ये जो ये हैं, जो ये दिख रहे हैं आपको, ये आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। कैसे है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स? हम जब स्टडी कर रहे होंगे अपने पी ब्लॉक की, तो इन एलिमेंट्स की स्टडी नहीं करेंगे। हम इन एलिमेंट्स की स्टडी नहीं करने वाले हैं। हमें कहाँ तक मतलब रहेगा? ठीक है, ये रेडियो एक्टिव्स हैं, इनके बारे में स्टडी नहीं करनी है, इनके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नोन भी नहीं और इनकी स्टडी भी नहीं करनी है। तो हम यहाँ तक स्टडी करेंगे। ओके, यहीं तक आपके सिलेबस में है। ओके, तो इसमें क्या देखने वाली चीज़ है? जो ग्रुप 13 होता है इसको हम क्या कहते हैं? बोरॉन फैमिली। ये कौन सी फैमिली है? ये आपकी बोरॉन फैमिली है। जो ग्रुप 14 है, ये देखो क्यों बोरॉन फैमिली? पहला एलिमेंट कौन है? बोरॉन है। ग्रुप 14 है, ये कौन सी फैमिली होती है? ये आपकी कार्बन फैमिली, क्योंकि पहला एलिमेंट क्या है? कार्बन है, तो ये क्या कहलाई? कार्बन फैमिली। फिर आपका N है यानी नाइट्रोजन है, तो ये कौन सी फैमिली हो जाएगी? ये आपकी नाइट्रोजन फैमिली हो जाएगी। ये ग्रुप 16 आपकी ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 17 क्या होता है? तो फ्लोरीन फैमिली नहीं होता है ग्रुप 17। हालांकि यहाँ पे पहला वाला क्या है? फ्लोरीन है, लेकिन ये ग्रुप क्या कहते हैं 17 आपका फ्लोरीन फैमिली नहीं होता है। ये क्या होते हैं? आपके हैलोजेंस। ये क्या होते हैं? आपके हैलोजेंस। ओके, और ग्रुप 18 जो है हिमोस्टेबल, यानी इनको हम क्या कहते हैं? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जिन्हें कोई किसी से कोई मतलब नहीं रहता, अपना मोस्ट स्टेबल है ये। ठीक है, इतना क्लियर है? अब हम एक एक फैमिली का, जैसे मैंने बोला कि जैसे ये आपके पी ब्लॉक्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो एक एक फैमिली जो है, ये फैमिली, इस फैमिली के सारे एलिमेंट्स सेम टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करेंगे। इस टाइप, ये वाले एलिमेंट्स सेम, ये वाले एलिमेंट सेम 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 ग्रुप, तो सेम टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। तो इसी चीज को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन से ग्रुप का जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप का रहने वाला है, इस चीज को अब हम देखेंगे। ओके, एक और चीज, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, बाकी पिछली भी चीजें हमने कवर की हैं, फर्स्ट सेकेंड यूनिट की हमने एमसीक्यूज को भी कवर किया है, और उन चीज़ों को जानना चाहते हो तो आप हमारे साथ हमारे बैच सारथी से जुड़ सकते हो। ठीक है, ये जो आपको बैच दिख रहा है सामने, सारथी बैच, इससे आप जुड़ सकते हो। ये बैच आपको कहाँ मिलेगा? ये बैच आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें इसी एक ही बैच में आपको सारे सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, मैथ, सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। ओके, इससे बेस्ट बात क्या हो सकती है? यहाँ पे आपको थ्योरी क्वेश्चंस, क्लास नोट्स, पीडीएफ्स, एप्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, शॉर्ट नोट्स और मेंटरशिप, सारी कुछ इस बैच में मिलेगी। और सबसे बेस्ट बात, ये बैच जो है ये आपका 599 ओनली का है और बहुत ही अफोर्डेबल है। ठीक है, इस पे भी आप अगर सेमेस्टर 10 यूज़ करोगे, कूपन कोड सेमेस्टर 10 कूपन कोड यूज़ कर दोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हो। अगर हमसे भी जुड़ना चाहते हो, ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर वैलिड है, तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ सकते हो अगर आप चाहते हो तो। ओके, चलो, तो यहाँ पे पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट जिनमें कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? लास्ट वाला जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है? वो आपके
पी शब्द में जा रहा है, ठीक है। आपके पी शब्द में जब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे एलिमेंट्स को हम कहेंगे कि वो किस ब्लॉक के हैं, पी ब्लॉक के हैं, ठीक है। अगर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आपका एस वाले में फिल हो रहा है, एस शब्द में फिल हो रहा है, तो वो कहाँ का एलिमेंट है, एस का है। लास्ट डी में फिल हो रहा है तो वो कहाँ का है, डी का है, ठीक है। इतनी बातें सबको पता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े। देखो यहाँ पे क्या है कि सारे ग्रुप्स, जो भी आपको ग्रुप्स गिवन है, उस ग्रुप्स में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। इन जनरल अगर हम बोले तो जो आपके पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, पी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, पी ब्लॉक का, तो ये कितना होता है, कैसा होता है, ये आपका होता है NS2, ठीक है, अंदर वाला भर गया, और NP 1 से 6, यानी 1 भी हो सकता है, P1 भी हो सकता है, P2 भी हो सकता है, P3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी हो सकता है, ठीक है। तो NS2 NP 1 से 6 ये क्या होता है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब आपने बहुत सी फैमिलीज को देखा, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स 6 शेल्फ में जाएंगे, ठीक है। और कौन कौन से, 13 14 15 16 17 18, जो 13 वाला है इसको हम क्या बोला, इसको हमने अभी मैंने बताया आपको बोरॉन फैमिली बोले। और जो बोरॉन फैमिली होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 और NP1 होती है, NS2 NP1। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन करके देख लो, NS2 NP1 वहां पे मिलेगा ही, ठीक है। अभी हम एक एक का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, टेंशन नॉट, ठीक है। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन फैमिली जो कि ग्रुप 14 को बिलोंग कर रही है, इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो इनका NS2 NP2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले का NP3, नाइट्रोजन का NP3 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट NP4 हो जाएगा, फिर NP5, फिर NP6, ठीक है। ये चीज दिख रही है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ग्रुप वाइज तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे यानी पी वाले शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं यानी कि उसी अकॉर्डिंग हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे। देख लो, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, एंड लास्ट कौन आता है, नोबल गैसेस। इनको फ्लोरीन फैमिली नहीं बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे, हेलोजेंस बोलेंगे, और इनको क्या बोलेंगे, नोबल गैसेस, ना कि हीलियम फैमिली। ओके, इतनी चीजें क्लियर है, आई गेस सभी को क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि एक एक करके जो हमारे पास ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स का, फैमिलीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कौन कौन उसमें बिलोंग करता है इस चीज को देखते हैं, ठीक है। चलो एक साइड हम क्या लेंगे, जो भी आपको फैमिली क्या कहते हैं, ग्रुप, ठीक है। एक साइड हम ग्रुप ले लें। सबसे पहले हम ग्रुप 13 देखते हैं और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। अब देखो इस वाले में ग्रुप्स में कौन कौन आता है, तो पता है मैम ये कौन सी फैमिली होती है आपकी, ये आपकी बोरॉन फैमिली होती है। सबसे पहले कौन आता है, बोरॉन आता है। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर देखो बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो एक सेकेंड, बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो देखो यहाँ पे कितने कौन कौन से इन्वॉल्व है। अभी सिर्फ एस वाला आया है, एस वाला आया है, देखो वहां पे एस वाले ही एलिमेंट्स आए हैं और पी वाले आए हैं, कोई भी डी इन्वॉल्व नहीं है। इस भी यहाँ तक आपका डी खाली है। एल्यूमिनियम के बाद ही गैलियम आएगा तो वहां पे डी ऑर्बिटल फिल होगा, यानी कि अभी तक हमारे कौन से ऑर्बिटल्स फिल है, बस आप हमारे एच वाले ऑर्बिटल्स फिल है और फिर पी वाले फिल हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी फिलिंग करेंगे। पहले बोरॉन आएगा, एल्यूमिनियम आता है, ठीक है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, फिर आपका गैलियम आएगा, फिर आपका इंडियम आएगा। एक सेकंड, ऐसे नहीं, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉपर। ये आपका क्या हो गया, गैलियम, फिर आपका क्या कहते हैं, इंडियम और टेरियम, ठीक है।
ये इतने आपके 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपका इतने जो ग्रुप्स होते हैं इसमें इतने एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये क्या है, बोरॉन है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p ऐसे नहीं लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, तो जो हमारे पास नोबल गैस प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास जो भी नोबल गैस प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे जो भी नोबल गैस प्रेजेंट है, तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो किसको इन्वॉल्व करेंगे, हीलियम को। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो नियॉन को इन्वॉल्व करेंगे। गैलियम का लिखेंगे तो आर्गन को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे करेंगे, ये नहीं कि हम एक एक का वो करेंगे, एक एक मतलब स्टार्टिंग से ऐसे 1s2 2s2 2p6 बहुत लंबा चला जाएगा, तो वैसे नहीं करना हमें, हम अपने नोबल गैसेस को इन्वॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 2s2 2p1, ठीक है। दिख रहा है p वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हुई, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन फिल हुआ। अब आपका है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में कौन सा नोबल गैस आ जाए, आपका आ जाएगा आपका नियॉन आ जाएगा, ठीक है। नियॉन में भी एल्यूमिनियम, तो ये आपका नियॉन आ जाएगा। और यहाँ पे 3s2 3p1, ठीक है। अब देखो गैलियम जो है इसमें क्या इन्वॉल्व हो गया है, इसमें आपका क्या इन्वॉल्व हो गया, तो गैलियम के टाइम पे डी वाले भी फिल हुए हैं, यानी हमको गैलियम, और देखो आर्गन यूज किया, आर्गन के बाद एस फिल हुआ है और डी भी फिल हुआ है, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, गैलियम का, तो इसमें आर्गन के बाद, एक सेकेंड, इसमें आर्गन के बाद 4s, देखो ये चीज नंबर इंक्रीज करता जाएगा क्योंकि नेक्स्ट वाले पीरियड का एलिमेंट बन रहा है, ठीक है। तो ये 4s2, अब इस 4s2 के बाद d वाला तो फिल हुआ होगा, है कि नहीं, 4s2 के बाद d वाला फिल हुआ होगा, तो यहाँ पे गैलियम में क्या कहते हैं, d फिल हुआ होगा। यानी कौन सा d फिल हुआ होगा, पहले इसमें क्या होता है ना, ऐसे लिखते हैं 3d10 3d10 और फिर 4s2 और 3p के बाद 4p1, ठीक है। ऐसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d10 4s2 और 4p1। अब इसमें कौन आया है, तो आर्गन के बाद कौन आता है, देखो यहाँ पे आर्गन बहुत से बच्चों को आता होगा, बहुत से बच्चों को नहीं आता होगा, तो मुझे हर एक टाइप के बच्चे को लेके चलना है, इसलिए कोई ये नहीं सोचेगा मैम बहुत ये वो, ठीक है। आर्गन के बाद गैलियम का किया हमने, अब हमारा नेक्स्ट पीरियोडिक नेक्स्ट हमारा कौन आता है, क्रिप्टन। हालांकि इस चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, बट कोई ना, ये क्या है आपका क्रिप्टन है। तो इंडियम के टाइम पे हम क्या लेंगे, क्रिप्टन को लेंगे, और यहाँ पे भी डी ब्लॉक अभी फिल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसको लेंगे, अपने डी ब्लॉक को ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्रिप्टन, अब आपका डी ब्लॉक फिल हुआ होगा, यहाँ पे कौन फिल हुआ होगा, चलो 5s2 फिल हुआ होगा और 3d फिल हुआ था, तो यहाँ पे 4d10 फिल हुआ होगा, और कौन फिल हुआ होगा 4d10, हाँ 5p1, ठीक है। 4d10 और 5p1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका। लेकिन अब हम किसका करेंगे, टेलुरियम के टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे देखो अगर ऑब्जर्व करो तो अभी तक तो हमने डी इन्वॉल्व किया, लेकिन टेलुरियम के टाइम पे यहाँ पे देखो, टेलुरियम के टाइम पे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डी एस फिल हो रहा है, ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, एफ भी फिल हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एफ भी फिल हुआ है, फिर डी भी फिल हुआ है, तब तो आपका आया है यहाँ पे। यानी यहाँ पे किसकी फिलिंग हमें दिखाना पड़ेगा, एस की, एफ की, और क्या कहते हैं डी की, फिर हम अपने पी पे आएंगे, ठीक है। फिर हम अपने पी पे आएंगे, तो देखते हैं क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा यहाँ पे। अच्छा, ये नोबल गैस क्या हो जाएगा, यहाँ पे नोबल गैस देखो यहाँ पे आपका जीनन हो जाएगा, इस बार जीनन हो जाएगा, इसके लिए ऊपर वाला एक, ठीक है। इसके लिए नोबल गैस जीनन, ये तो ठीक है, समझ में आ गया। अब टेलुरियम में यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो रहा है, एफ वाला भी फिल हो रहा है, यानी कि 4f14, एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, 4 क्या कहते हैं, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो 4f14, और यहाँ पे क्या होगा फिर
4D देखो यहाँ पे भरा है, तो नीचे में कौन सा भर रहा होगा, नीचे वाले में 5D10 भरेगा। 5D10 फिर 5S यहाँ फिल हुआ है, तो यहाँ पे कौन फिल होगा, 6S2। ठीक है, अब P की बारी आई तो 6P1। ठीक है, 6P1। ओके, ठीक, 6P1 हो गया। अब इसमें क्या एक चीज और देखनी है, अब हम बात करेंगे इनके एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर कैसे करेंगे इस चीज को देखते हैं। एटॉमिक नंबर, ठीक, एटॉमिक नंबर के लिए हम अपने मैजिक नंबर्स को यूज करेंगे और मैजिक नंबर की हेल्प से हम अपने एटॉमिक नंबर को गेन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, बोरॉन का एटॉमिक नंबर। एक चीज यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में देखो, पूरा खेल पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल समझ लिया तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ से समझाते हैं एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको क्या पता होना चाहिए, सारे पहले का क्या कहते हैं एटम्स का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। बोरॉन का क्या होता है ये सबको पता है, 5 होता है। ठीक है, बोरॉन का 5 होता है। अब इसमें और यहाँ पे जाने में कितना प्लस ऑन होता है, तो इसमें मैजिक नंबर यहाँ पे कौन सा काम करता है, +8 काम करता है। कौन सा मैजिक नंबर काम करता है आपका, +8 काम करता है। यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे +8 किया, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 8 एलिमेंट्स ही ऐड ऑन होते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने में और एक्स्ट्रा आ गए, तो यहाँ पे क्या काम करता है, +18 करना पड़ता है। फिर यहाँ से यहाँ जाने में +18 करना होता है। फिर यहाँ से यहाँ जाने में, अब यहाँ से यहाँ जाने में ये भी तो आए हैं, ये भी तो आए हैं, तो हम क्या कहते हैं, +32। ठीक है, तो किसी का भी एटॉमिक नंबर निकालना होगा, हम क्या करेंगे, पहले दो के लिए +8, अरे पहले +8 फिर 18 फिर 18 और 32, 8 18 18 32, 8 18 18 32। ठीक है, ये सेम फॉलो करेंगे हम, कहाँ तक, फ्लोरीन तक सेम फॉलो करेंगे। पहला पता है उसमें 8 ऐड करेंगे तो उसमें नेक्स्ट मिलेगा, फिर 18 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट मिलेगा, फिर 18 ऐड करेंगे नेक्स्ट मिलेगा, और लास्ट के लिए 32 ऐड करेंगे एक बार तो लास्ट वाला मिल जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो, जैसे पहला 5 है, इसमें क्या ऐड किया, तो +8। ठीक है, 8 इसमें ऐड करेंगे तो इसके नेक्स्ट वाला मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, +18 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये 1 और देखो 8 3 11 1 और 1 1 2 यानी 31। 18 ऐड किया, फिर 18 ऐड करेंगे तो ये हो गया 9 और ये हो गया 49। ठीक है, फिर क्या ऐड करेंगे, 32 ऐड करेंगे, ये हो गया 1 और ये कितना हो गया, ये हो गया 8। ठीक है, तो ऐसे हमको सारे के एटॉमिक नंबर बिना पता हुए भी हमको सारे के एटॉमिक नंबर्स पता चल जाते हैं। ठीक है, ये इतना हुआ। अब मैम ये बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैल्यूरियम क्या लिख दिया, कैसे याद करें, है ना। तो बहुत से बच्चों को न्यूमेरिक्स याद होगी। ठीक है, जो आपको पहले से न्यूमेरिक्स याद है वो ही न्यूमेरिक्स को फॉलो करना, ये नहीं कि मैम ने बताया तो यहाँ से ये फॉलो नहीं, क्योंकि जो बचपन से चीजें चली आ रही है, बचपन से आप 2+2 जैसे ऐड करते हो फिंगर्स पे या जैसे करते हो वैसे ही ऐड करोगे। ठीक है, तो ये जो भी आप पहले से किए आ रहे हो वही चीज याद रखना। ठीक है, जिनको अभी कोई न्यूमेरिक्स नहीं याद है, BAL, GA, इंडियम और थैल्यूरियम, इसको कैसे याद करना है तो नहीं पता है, वो ये फॉलो करेंगे। ठीक है, इसको कैसे याद करते हैं, BAL, ये क्या लिखा मैंने, बाल GNGA, बाल गंगाधर इन थाईलैंड। क्या हो गया, देखो यहाँ से ये उठाएंगे, ये उठाएंगे तो ये क्या बनेगा, एक बोरॉन और फिर एल्यूमिनियम, फिर यहाँ से Ga और यहाँ से In और यहाँ से Tl, यहाँ समझ जाना ये Tl है, थैल्यूरियम है। ठीक है, बाल गंगाधर इन थाईलैंड से हम क्या याद रखेंगे, अपना ग्रुप 13 को याद रखने वाले हैं। ठीक है, एक एक ग्रुप को देखना जरूरी है। तो अब हम यहाँ पे किसको देख लेते हैं, अपने ग्रुप 14 को। ग्रुप 14 बोले तो ये कौन सी फैमिली है, कार्बन फैमिली है। ग्रुप 14 आपकी कार्बन फैमिली होती है, यानी ये कार्बन, ये सिलिकॉन। ठीक है, ये सेम वे में चलेंगे और सारी चीजें उसी तरीके से करेंगे। जर्मेनियम,
जर्मेनियम, Sn, Sn क्या होता है, Sn क्या होता है बताओ, Sn टिन और Pb लेड, ठीक है, ये हो गया। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो देखो जैसे हमने पिछला वाला किया है सेम वैसे इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। कैसे पिछला वाला किया है, यहाँ देखो, यहाँ 2s2 2p1 है, अब यहाँ क्या होगा 2s2 2p2 होगा, यहाँ पे क्या है 3s2 3p1, यहाँ पे क्या होगा 3s2 3p2 होगा, फिर 3d10 4s2 4p1 है, तो यहाँ क्या होगा 3d10 4s2 4p2। बस p में जितने इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज करना है, बस p में 2 इलेक्ट्रॉन्स करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 14 का हो जाएगा। सारे लोग कर लेंगे, ठीक है, एक मैं यहाँ लिख रही हूँ, बाकी सारा अपने से लिखना। कार्बन का क्या हो जाएगा, हीलियम 2s2 2p2, ठीक है, p में 2 बढ़ा दिया, ऐसे ही होगा, ठीक है। या फिर सिलिकॉन का क्या हो जाएगा 3s2 3p2। मैं मान रही हूँ कि अब मेरे बच्चे इतने होशियार हो गए कि कर सकते हैं। तो बस इसमें p में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, क्योंकि कार्बन फैमिली है, इसमें एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। यहाँ पे एटॉमिक नंबर की बात करें तो कार्बन का आपको पता होना चाहिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर के लिए मैंने क्या बोला, फिर से +8 कर दो, ठीक है, ठीक, तो इसका कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। फिर जर्मेनियम के लिए हम क्या करेंगे +18 करेंगे, ठीक है, देखो, और 32 हो गया। फिर क्या किया हमने +18 किया, ठीक है, ठीक है, और फिर 18, और लास्ट में हम कितना ऐड करते हैं 32 ऐड करते हैं, ये क्या आ गया आपका 82 आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ ये बता सकते हैं। एग्जाम में हमसे हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ दे या फिर किसी का एटॉमिक नंबर पूछ दे एमसीक्यूज में, तो ऐसे क्वेश्चन पॉसिबल है, ओके, इसलिए देखना जरूरी है। ग्रुप 14 की बात की हमने, अरे ये तो रह गया एक चीज और, इसमें इसको कैसे याद करें, इसके न्यूमेरिक्स को कैसे याद करें, ये क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या याद रखना है, चलिए शिव जी संग पार्वती, ठीक है, पार्वती लिखना PARBATI, ताकि PB याद आएगा, ठीक। तो यहाँ से ये कार्बन बनाता है, यहाँ से ये सिलिकॉन, यहाँ से याद रखना है SI, और यहाँ पे Ge तो ठीक ही है, और यहाँ पे Sn, तो यहाँ से Sn याद रखना, और यहाँ से PB याद रखना, ठीक है। चलिए शिव जी संग पार्वती, ठीक है, तो ये इसका न्यूमेरिक से याद करने का। फिर ग्रुप 14 को डिस्कस किया, अब हमने ग्रुप 15 को डिस्कस कर लेते हैं। क्या चीज, ग्रुप 15, ग्रुप 15 यानी कि कार्बन हो गया, यहाँ पे कौन आएगा नाइट्रोजन फैमिली आएगी। नाइट्रोजन फैमिली के लिए सेम वही चीज अप्लाई होगा, यहाँ पे आपके जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात करेंगे तो हीलियम 3 सॉरी हीलियम 2s2 और 2p3, ठीक है, इसमें जितने भी होंगे नेक्स्ट हीलियम, और फिर नियॉन, फिर आपका क्या होगा 3s2 3p3, ऐसे जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएंगे उसमें हमें क्या करना है कि हमें जो p वाला शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, 3, p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे फॉर द नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। तो नाइट्रोजन आपका यहाँ ये क्या हो जाएगा फॉस्फोरस, ये क्या हो जाएगा आपका आर्सेनिक हो जाएगा, और इसके बाद आता है आपका ठीक है, ठीक है, यही होते हैं पांचों, और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई गेस सभी लोग कर लेंगे, बस P3 करना है जैसे मैंने पहले दिखा दिया। अब एटॉमिक नंबर की बात करें 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इस 7 में हमें क्या करना है +8 करना है, तो हमें फॉस्फोरस का मिल जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है +18 करना है, तो हमें नेक्स्ट मिल जाएगा, ठीक है, यानी 33 हो जाएगा, और फिर +18 क्या, तो उसका भी +18 कर देना है, ठीक है, 51 हो जाएगा, और फिर +32 कर देना है, ठीक है। ये क्या मिल गया हमें एटॉमिक नंबर इनका मिल गया। ऐसे ही हम ग्रुप 16 की बात करेंगे, ठीक है,
चलो ग्रुप 6, अच्छा इसका न्यूमेरिक्स क्या हो जाएगा, एन पी ए एस एस बी और बी आई। तो अगर आपको पहले से कोई न्यूमेरिक्स याद है तो आप वही फॉलो करना, अगर नहीं याद है तो आप इसको कैसे याद करोगे, ना पी ऐसे सब के बीच, ना पी ऐसे सबके बीच, ना एन से नाइट्रोजन, पी से फॉस्फोरस, ए एस, ठीक है, और एस बी यहाँ से और बिस्मथ यहाँ, बी आई यहाँ से, ठीक है, याद हो जाएगा, ना पी ऐसे सबके बीच, ये इनका न्यूमेरिक्स हो गया। अच्छा जो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, निक्टोजेंस, इनको हम क्या कहते हैं, ये निक्टोजेंस होते हैं, ठीक है। चलो अब ग्रुप 16 को देखते हैं। आप सबने ये सारे ग्रुप के एलिमेंट्स को पूरा पी ब्लॉक को पढ़ा है, तो मुझे लग रहा है कि इतना बहुत से बच्चों को आ रहा होगा कि इसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन सा किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है, ये सारी बातें आ रही होंगी, न्यूमेरिक्स वगैरह। पहला, ये किसकी फैमिली है आपकी, ऑक्सीजन की फैमिली है। ये कैसी फैमिली है, ऑक्सीजन की फैमिली है। ऑक्सीजन की फैमिली जैसे हमने इसमें किया, तो इसमें कौन इन्वॉल्व था, यहाँ पे इसमें जैसे क्या इन्वॉल्व था, यहाँ पे 3p3 करना था, यानी 3p3 मतलब कि इस p वाले शब्द में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जो ऑक्सीजन होता है, इसमें ऑक्सीजन के बाद सल्फर ऐसी, ठीक है। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसको देखो पहले, ये आपका He हो जाएगा, और फिर इसमें कितना आएगा 2s2 2p4 2s2 ठीक, तो हम क्या देख रहे थे, हाँ, तो ये पोलोनियम, ठीक है। तो ऐसे ही सारे भरेंगे, नियॉन में भी क्या होगा 3s2 2p4, ऐसे ये करते जाएंगे। हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 में 8 ऐड किया तो 16 हो गया, फिर 18 ऐड करेंगे, है ना, तो ये 34 हो जाएगा, फिर 18 ऐड करेंगे, थर्ड वाला फोर्थ वाला यहाँ पे, फोर्थ वाला यहाँ पे, तो ये 52 हो जाएगा, और फिर आपका इसमें 32 ऐड करेंगे। ये जो होते हैं 8 18 18 और 32, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम मैजिक नंबर कहते हैं, ठीक है, इन्हें हम मैजिक नंबर कहते हैं, ठीक। चलो इतनी बातें हो गई, ये ग्रुप 16 थे। एक और, अच्छा ये क्या है आपके, ये आपके ग्रुप 16 है। जैसे हम ग्रुप इसके पहले वाले ग्रुप को क्या कहें, निक्टोजेंस कहें, इनको हम क्या कहेंगे, चाल्कोजेंस, चाल्कोजेंस। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं, ये किसी भी के साथ जुड़ के इजिली ओर फॉर्म करते हैं, ओर फॉर्मिंग, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, चार्कोजेंस कहते हैं। अच्छा एक चीज और, क्या कहते हैं, ग्रुप 16 का न्यूमेरिक्स क्या चीज हो जाएगा, तो ओस ओस से टेपो, ओस से टेपो, ठीक है, ऐसे याद रखना, ओस से टेपो, ओ से ऑक्सीजन, एस से ओस, हाँ ओस, यानी एस से सल्फर लेना दोनों, और फिर एसी, फिर टी, और फिर पीओ, पोलोनियम, ठीक है। ओस से टेपो, इसका न्यूमेरिक्स याद रखना, ठीक है। अब हम ग्रुप 17 को देखते हैं। ग्रुप 17 को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप 17 को हम लोग हेलोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलोजेंस, ये तो सबको पता होगा। इसमें क्या होता है, पहले क्लोरीन होता है, क्लोरीन Br, ठीक है, यही क्या यही एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, हाँ यही इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो इसके 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 में क्या हो जाएगा, तो P में 5 जाने वाले हैं, हमें क्या पता है P में इस बार कितने जाएंगे, 5 जाएंगे, यानी कि He 2p, अरे सॉरी 2s,
ये क्या हो जाएगा 2s2 और 2p5। आर्गन, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब लोग नीचे का लिखोगे अपनी कॉपी में। आर्गन 3s2 2p5 2p 3p5, ठीक है 3s2 3p5। ऐसे ही यहाँ पे 3p5 नहीं 4p5 आएगा और 3d आएगा, क्या हो जाएगा सेम वैसे ही चलेगा, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर हमें पता है, ठीक है क्या होता है। तो यहाँ पे एक सेकेंड रुको, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, ठीक है 9 में हम क्या करेंगे +8 करेंगे और ये कितना हो जाएगा 17। फिर क्या करेंगे +18 किया, ठीक है फिर हम क्या करेंगे +18 करेंगे, ये 3 और 3 1 4 1 5, ठीक है और फिर हम +32 कर देंगे, तो 5 और 5 3 8, ठीक है 85 आ जाएगा इसका एटॉमिक नंबर। ठीक, इतना क्लियर है, ऐसे हम कर सकते हैं। और इसमें ये वैसे तो ये सारे एलिमेंट्स बहुत इजीली याद हो जाते हैं, बच्चों के सुमान पे होते हैं। अगर ये भी नहीं याद होगा तो इसमें क्या हम न्यूमेरिक्स फॉलो करेंगे। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन और एस्ट्रोजन, ठीक है ये ऐसे हम इसके न्यूमेरिक से याद रख सकते हैं। ठीक है चलो अब लास्ट देखते हैं ग्रुप 17। ग्रुप 18 को देखते हैं। ग्रुप 18 को, ग्रुप 18 देखो, ग्रुप 18 में एक चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी हमें। क्या चीज़ चेंज करेंगे, ये आपका पीरियोडिक टेबल है। हम पी ब्लॉक को क्या देख रहे हैं कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि आपका पहले पीरियड को छोड़ दिया लेकिन दूसरे पीरियड से आपके पी ब्लॉक के सारे स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन जो ग्रुप 18 है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो पहले से ही स्टार्ट हो गया, तो उसमें कुछ डिफरेंस ऑब्जर्व करेंगे हम उसकी वजह से। ठीक है कहाँ गया ग्रुप 18, ठीक है इसमें क्या आएगा, इसमें आपका कौन कौन आता है। सबसे पहले हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर सिंपली 1s2 इतना ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है इसका एटॉमिक नंबर कितना पता है 2। लेकिन नियॉन के टाइम में अभी हम क्या कर रहे थे कि अभी हम जो आपका 2 था इसमें हम सबसे पहले 8 को ऐड ऑन कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम 8 को नहीं अब ऐड ऑन करेंगे। क्यों, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं। इससे देखो हीलियम के बाद से नियॉन पे जाना है हमें ना, तो हीलियम के बाद से नियॉन पे तो सीधे 8, इसीलिए हम प्लस ऑन नहीं करेंगे। ठीक है तो यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करते हैं, कहाँ गया ठीक है हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जीनियम, ठीक है ये चीज क्लियर है। हीलियम क्रिप्ट, हाँ ठीक है। अब इसमें वो चीजें तो क्लियर है। अब हम सबसे पहले पहले तो 2 रहेगा, फिर हम क्या ऐड करेंगे 8 को ऐड करेंगे, तो हमें नेक्स्ट मिलेगा 10। ठीक है फिर हम 8 फिर से 8 ऐड ऑन करना पड़ेगा हमें। क्या ऐड ऑन करना पड़ेगा, 2 बार 8 करेंगे। ठीक है 2 8 और 18, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे इसमें 18 करेंगे। ठीक है तो यहाँ पे एक सेकेंड 16 और 36 हो जाएगा। ठीक है और 18 फिर 54 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो मिल रहा है 2 10 8 हाँ 2 10 8 36 54, ये सब क्या है, ये सब आपके क्या कहते हैं मैजिक नंबर, इन्हें बोलते हैं। सीधे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मैजिक नंबर क्या होते हैं। और फिर यहाँ पे 18, तो यहाँ पे 86 मिल जाएगा अप्रोक्स। ठीक है तो ये क्या हो गया ये हमारे सारे पीरियोडिक टेबल में जो भी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ग्रुप वाइज उसका डिस्कशन किया। अब इसमें क्या है, इसमें इसका न्यूमेरिक्स क्या हो जाएगा, इसका न्यूमेरिक्स जो याद है वो पहले से याद रहेगा, नहीं याद है तो नया न्यूमेरिक्स फॉलो कर लेना। ठीक है इसके लिए
हीना, हीना, नीना, और इसमें हीना, नीना और करीना का एक्सरे, एक्सरे रंगीन। ठीक है, यहाँ से हमको क्या देखने को मिल रहा है, H स्टैंड्स फॉर He, हीलियम के लिए, और नियॉन के लिए Ne, आर्गन के लिए और में आएगा, करीना में क्रिप्टन आ रहा है, और यहाँ पे ये का को थोड़ा सा हटाना तो यहाँ पे X वाला ये जीनन होगा और ये आपका रेडॉन फॉर्म करेगा। ठीक है, ये थे कौन, आपके ग्रुप 18 एलिमेंट्स, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस। इन्हें हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस। ये बेसिकली पूरे पीरियोडिक, आपके पीरियोडिक टेबल में जो भी आपके एलिमेंट्स थे, मतलब एलिमेंट्स कौन से, पी ब्लॉक वाले, इसको हमने किया। अब इसके बाद से हमें क्या देखना है, इसके बाद से हमें ऑक्सी एसिड्स को हमें स्टार्ट करना है। ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कौन से, मतलब जो आपका जो हमने जो भी एलिमेंट्स पढ़े हैं उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स ऑक्सी एसिड फॉर्म करेंगे और कौन से एलिमेंट्स कितने ऑक्सी एसिड्स फॉर्म करते हैं, ये सारी चीज़ को आपको कवर करनी है। लेकिन इसको हम कल स्टार्ट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।